दोस्तों, मैं आपका वंश आया हूँ आज एक ऐसी बढ़िया सी वीडियो में जिसके माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस महामारी का संकट कितना है और हम इस महामारी से कैसे बच सकते हैं। तो पूरी वीडियो शुरुआत से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। चित्रगुप्त जी, ऐसी कैसी गंभीर समस्या आन पड़ी है कि आपने यमलोक में संडे को भी मीटिंग बुला ली। आपने तो मेरा संडे भी खराब कर दिया चित्रगुप्त जी। बताइए क्या समस्या है महाराज। समस्या तो कुछ यूं गंभीर है, जैसा कि आप जानते हैं कि सारी दुनिया में इस महामारी का प्रकोप छाया हुआ है। उसी चीज में एक भारत देश है जहाँ पे इस महामारी का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, लोगों के बीच फैलता ही जा रहा है महाराज। जिसके बीच यदि संक्रमण फैलेगा तो लोगों की मृत्यु भी होगी, और यदि मृत्यु होगी तो यमलोक और आप यमराज का काम भी बढ़ेगा महाराज, जो कि बढ़ रहा है। तो महाराज, इस समस्या पे बात करने के लिए हमने आपको आज यहाँ पर बुलाया है, तभी तो हमने संडे को मीटिंग बुलाई है। नहीं तो हम आपका यमलोक का एंजॉय कहाँ खराब करते संडे का। चित्रगुप्त, बात तो तुमने कुछ सही कही, लेकिन इसमें क्या किया जा सकता है? क्या भारत के लोग वैक्सीनेशन नहीं कर रहे? मैंने तो सुना कि भारत में वैक्सीन निकल चुकी है, भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन निकाल ली है। फिर समस्या क्या है? क्या वो वैक्सीनेशन नहीं कर रहे? अरे 1.25 साल से ऊपर हो गया है इस महामारी को। दुनिया भर में इस महामारी का प्रकोप खत्म होता जा रहा है, वहीं भारत एक ऐसा मात्र देश है जहां पर लोगों के बीच इस महामारी का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है और हमारा यमराज का काम बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों की मृत्यु हो रही है। बहुत दुख होता है। अरे हमने तो 2020 में सोचा था कि लंबी वेकेशन पे जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि 2021 में ये महामारी का संकट ही खत्म हो जाएगा। जब इस महामारी का संकट खत्म हो जाएगा तो लोगों की मृत्यु कम होगी, पहले जैसा सिस्टम हो जाएगा। हम जाएंगे समर वेकेशंस पर हिमाचल, राजस्थान घूमते, अमेरिका जाते, लेकिन नहीं, इस महामारी ने तो यमराज को भी नहीं छोड़ा। यमराज जी का भी काम खराब कर दिया, मूड खराब कर दिया सबका। आम आदमी की आमदनी घटा दी, यमराज का एंजॉय खत्म कर दिया, गरीबों का मजा लूट लिया। क्या किया जा सकता है? महाराज, बात तो आपकी सही है, लेकिन भारत में वैक्सीनेशन का काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। वैक्सीनेशन हो रहा है महाराज, लेकिन समस्या ये है कि वहां पर वैक्सीनेशन की कमी आन पड़ी है महाराज। कमी यूं आ रही है क्योंकि भारत में जो आबादी है वो बहुत ज्यादा है। आबादी 35 करोड़ की है महाराज। अब आप ही बताइए, यो एक साल महाराज, 1 साल से भी ज्यादा लगता है 35 करोड़ आबादी को पूरी तरह वैक्सीनेशन करना, डबल डोजेस। तो समस्या ही यही है ना महाराज। तो इस महामारी के प्रकोप से लोगों को बचने के लिए हमें सावधान करना पड़ेगा, ताकि लोग स्वस्थ रहे, उनकी मृत्यु कम हो। चित्रगुप्त, बात में बहुत दम है तुम्हारी। इसके बारे में हम कुछ सोचते हैं। यदि भारत में वैक्सीनेशन का काम जोरों जोर से चल रहा है तो लोगों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, लेकिन जैसे तुम बता रहे हो कि वैक्सीनेशन की उपलब्धि वहां पर कम है, वहां पे वैक्सीन्स कम है, उनकी मात्राएं कम है, उपलब्ध मात्राएं नहीं है। जितनी जनसंख्या है उतनी वैक्सीन नहीं हो पा रही है, जिसके कारण लोगों का पूरी तरीके से वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा। और यदि वैक्सीनेशन नहीं होगा तो लोगों के बीच इस महामारी का प्रकोप छाया रहेगा, संक्रमण बढ़ता जाएगा, और यदि संक्रमण बढ़ेगा तो इस महामारी का खतरा भी बढ़ेगा। तो इसमें क्या किया जा सकता है? तो इसी बीच एक हिंदुस्तानी इंडियन आदमी यमराज को बोलता है, महाराज आप जाए छुट्टियों पर, हम घर की दहलीज पार ना करेंगे। महाराज आप जाए छुट्टियों पर, हम घर की दहलीज पार ना करेंगे, पर आपको भी हमारे से वादा करना पड़ेगा। भैया आपको भी हमारे से 6 फुट की दूरी बना के रखनी पड़ेगी। हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आप हमारे पास नहीं आना, आप खुश हम खुश। तो महाराज जी कहते हैं,
ये तो बड़ा अच्छी बात है। यदि तुम घर के बाहर नहीं निकलोगी, यदि तुम घर में ही रहोगे, अपना जरूरी काम भी घर से ही करोगी, तो भाई हमारे को कोई याद ही नहीं करेगा। फिर न चौथा न 13वीं, जय मां भैरवी। तो इसी बीच यमराज जी ने तो अपनी बात कह के खत्म कर दी, लेकिन चित्रगुप्त जी क्या कहते हैं? चित्रगुप्त जी कहते हैं, महाराज, हमने ये भी सुना है कि लोगों के बीच इस महामारी का संकट है, लेकिन लोग मानते नहीं, वे मास्क नहीं लगाते। मैंने कई बार भारत में जाकर इस चीज को खुद देखा है कि लोग बाजार में यूं घूम रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे। अरे भला इस महामारी का क्या उन्हें डर नहीं है? चित्रगुप्त, डर होता तो वे मास्क जरूर लगाते। अरे मास्क से तो इस महामारी का कुछ प्रतिशत संकट कम हो जाता है, पर फिर भी वो लोग मास्क नहीं लगाते। सोचते हैं कि उन्हें इस महामारी का कोई संकट ही नहीं, उन्हें इस महामारी कोई छू भी नहीं सकती। अरे हमने सोचा था हम जाते पार्टी करते, 2020 में सोचा था महामारी खत्म हो जाएगी, हम जाएंगे पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, छुट्टियां ले लेंगे यमलोक से, लेकिन नहीं, सब उतल पुतल कर दिया, सिस्टम बिगाड़ दिया इस महामारी ने। तो अब यमलोक की परी कहती है महाराज को, महाराज, मैंने यमलोक में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, बड़ा अलग वेन्यू है, क्या आप मेरी पार्टी में आओगे? तो महाराज कहते हैं खुश होकर, सुंदरी, आई विल ज्वाइन यू सूनर। तेरी पार्टी का खाना लाजवाब, आई विल चू इट लाइक अ बूमर। तो इंडियन गुस्से में आगे क्या कहता है, ओ बारी बरसी खटल जासी खटके लियांदा कोरोना, ओ बारी बरसी खटल जासी खटके लियांदा कोरोना, ओ पगड़ा तास सज्जा जे नचे थे हर कोई गावे, गो करोना गो करोना गो करोना। तो हमारे यमराज जी गुस्से में आगे एक्शन का रिएक्शन देते हैं और कहते हैं, चुप, बारी बरसी खटल जासी खटके लियांदा कोरोना, बारी बरसी खटल जासी खटके लियांदा कोरोना। मजा तो तब आएगा जब तुम जैसों के हाथ में पड़ा होगा खाली डोना। तो इसी दौरान हमारी नाटिका खत्म होती है। आशा है कि आपको हमारी नाटिका के माध्यम से कुछ सूचनाएं मिली होगी कि घर से बाहर मत निकलिए। हम जानते हैं कि हमारा देश वो देश है जहाँ पर लोगों का बाहर निकलना किसी न किसी मायने में आवश्यक हो ही जाता है। यदि घर का एक व्यक्ति घर से बाहर ना निकले तो सोचा ये जाता है कि हम घर का पालन पोषण कैसे करेंगे। बिल्कुल सही प्रश्न है, कैसे होगा हमारे घर का पालन पोषण यदि हमारे पिता, भाई या हमारे बड़े बुजुर्ग काम पर नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जाइए, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि महामारी ख़त्म नहीं हुई है। आज भी इस महामारी का उतना ही संकट है जितना 2020 में था, बल्कि कह लो तो उससे ज़्यादा संकट तो 2021 में आया है। 3rd वेव, 4th वेव, 5th वेव, दिल्ली में तो 4थी वेव है। अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए और काढ़े का सेवन कीजिए, घर का सिंपल सादा टिकाऊ खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, मैं कह देता हूँ, ये 2.5 किलो बाद है, सब्सक्राइब का बटन दबाए बना मत जाना। सब्सक्राइब का बटन लाल कलर का होता है, लाइक भी दबा देना, फोड़ देना उसको, लाइक के बटन को, सब्सक्राइब दबा देना, कमेंट कर देना, और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। चलता हूँ, मिलता हूँ ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। देखिए आपकी वीडियो बनाने के लिए